आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं रुकमानी पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए जो प्रैक्टिस सेट आया है उसके प्रैक्टिस सेट का डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें आपको जो है टोटल 30 सेट को कवर किया गया है इस सेट में, जिसमें से फर्स्ट सेट का आपको डिस्कस कर दिए हैं। आज आपका सेकेंड सेट का डिस्कस करेंगे। आज आपको अभी हम सेकेंड सेट का डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब बढ़ते हैं। टेस्ट नंबर यह 2 है दोस्तों। प्रथम का डिस्कस करके हम चैनल पर डाल दिए हैं। पहला है क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों के कस्तूररंगन। राष्ट्रीय शिक्षा समिति 2022 का प्रारूप जो है के कस्तूररंगन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? हर वर्ष 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। राइट आंसर हो जाएगा केसरी। बाल गंगाधर द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ाने हेतु अखबार निकाला जाता था। राइट आंसर होगा केसरी। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के काल में। उसके बाद है कर्म का सिद्धांत है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्म का सिद्धांत है मीमांसा से। ऋतुएं क्यों होती है? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। ऋतुएं परिवर्तन क्यों होती है? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा यूके। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? यूके में। निम्नलिखित तत्वों में से कौन भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जो है भूपट्टी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दादरा और नगर हवेली भारत में से किस राज्यों के बीच अवस्थित है? दादर और नगर हवेली भारत के किस राज्यों के बीच अवस्थित है? किन दो राज्यों के बीच अवस्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र के बीच अवस्थित है। पहला है इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद माता टीला किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। नागा अर्जुन कृष्णा नदी पर है। पचम्पाद बेतवा नदी पर है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सही कथन का पहचान कीजिए। तो इसकी भूमि की जुताई नहीं की जाती है, तो यह आपका सही है। इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, तो यह भी क्या है दोस्तों? सही है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, तो यह क्या है? गलत है। इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है, यह भी क्या है? गलत है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ पर स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिगबोई में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? कार्बोनेट यानी जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। काले मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषक से होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रीय प्रतीकों में सिंहों की संख्या कितना है दोस्तों? 4 है।
किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? वो कौन चीज उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? पूजा की समानता। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, तो यह क्या है? सही बात है। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है, तो यह क्या है दोस्तों? गलत है, नहीं रोक सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद अखंडता को जोड़ा गया, इन सब चीजों को जोड़ा गया, तो यह भी क्या है दोस्तों? सही है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो यह भी क्या है दोस्तों? गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, सॉरी 1 और 3। 1 और 3 हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है। राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन, यह भी सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यह भी 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, यह भी सही है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, यह गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? राइट आंसर हो जाएगा अल्पावधि चर्चा को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नीति आयोग की संरचना से संबंधित 7 कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला कथन क्या है कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के प्रशासक होते हैं, यह क्या है? सही है। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। बहुराष्ट्रीय कंपनी को अगर प्रोत्साहन दिया जाएगा भारत में, तो किसको बढ़ावा दे रहे हैं? निजीकरण की नीति को, यह सही है। वैश्वीकरण की नीति को, यह भी सही है। उदारीकरण की नीति को, यह भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भुगतान शेष के चालू खाता के संबंध में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, केवल 3। सम्मिलित कीजिए विद्युत चुंबकत्व का खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकत्व का खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। आनुवंशिकता के सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। प्राकृतिक वर्णनवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बच जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण, यह भी सही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण, यह भी सही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण, यह भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
कैप्सूल का आवरण बना होता है? कैप्सूल का आवरण कौन चीज से बना होता है, यह आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण कौन चीज से बना होता है? स्टार्च से बना होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पर होता है दोस्तों? एनोड पर होता है। एथिलीन अणु की आकृति होती है। एथिलीन अणु की आकृति कैसे होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा समतल त्रिकोणीय। एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था बीकानेर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदल देता है? निम्नलिखित में कौन सा वह एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदल देता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको संकलक। संकलक यानी कंपाइलर। बोल रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न है। राइट आंसर हो जाएगा ट्विन। रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार का उपयोग किया जाता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीसा। राइट आंसर हो जाएगा सीसा। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम 24 का। सोडियम 24 का। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को जिसका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुकुर खांसी, टिटेनस और डिप्थेरिया। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्नलिखित में से किस एक गैस परीक्षण का उपयोग करता है? गहरे समुद्र के गोताखोर निम्नलिखित में से किस एक गैस का मिश्रण का उपयोग गोताखोर करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हीलियम यानी ऑक्सीजन का मिश्रण। हीलियम यानी ऑक्सीजन का मिश्रण। खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? खानों में जो विस्फोट होता है खान में कारखाना में विस्फोट का क्या कारण है दोस्तों? मीथेन का हवा से मिल जाना। मीथेन का हवा से मिल जाना। भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? 50 का विकिरण। 50 का विकिरण। भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? विकिरण। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नेत्र सलेस्मा। नेत्र सलेस्मा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वेत रुधिर कोशिका। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? श्वेत रुधिर कोशिका। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मेलेनिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा यह परावैंगनी प्रकाश का अपारदर्शक होता है। यह सही है। राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। सूर्य जो दृश्यमान होता है किसके कारण? वायुमंडलीय विवर्तन के कारण। वायुमंडलीय विवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित संस्थानों पर क्या करना है दोस्तों? विचार करना है कि कौन गलत है कौन सही है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला बोल रहा है उपर्युक्त संस्थानों में से कौन सा है जो अहमदाबाद में अवस्थित है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला या कहाँ पर है? अहमदाबाद में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यह भी कहाँ है? अहमदाबाद में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष क्षेत्र अहमदाबाद में नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग
नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन। भारत सदस्य नहीं है। भारत सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ 1 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन, यह गलत है दोस्तों, ये होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक या हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? राइट आंसर हो जाएगा 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत है। भारत में कितना प्रतिशत शहरी जनसंख्या है? 31.16%। 31.16%। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? डीएनए पॉलीमरेज संश्लेषण किसके संश्लेषण में काम आता है? राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार। राइट आंसर हो जाएगा अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़ने लगता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। निम्नलिखित में से किसे अष्टम अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गरुड़ अष्टम अभिलेख। राइट आंसर हो जाएगा गरुड़ अष्टम अभिलेख। रेखागणित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बौधायन को। राइट आंसर हो जाएगा बौधायन को। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ जो है भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्बेरूनी। शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया के विनिमय का दर क्या था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 64:1। 64:1। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। निम्नलिखित में से किसने 1921 में रूस की नई आर्थिक नीति को लागू किया था? राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप का। राइट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप का। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? पेरिनीज पर्वत। पेरिनीज पर्वत। खेल कूद मुखों के धनशासन से संबंधित तट। खुले नद मुखों के धनशान से संबंधित तट है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिया। राइट आंसर हो जाएगा रिया। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कोस्टे। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? राइट आंसर हो जाएगा
इसका भी ऑगस्ट क्वेश्चन। निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है। निम्न वर्ग संस्कृति डैश का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा उप संस्कृति का। राइट आंसर हो जाएगा उप संस्कृति का। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? राइट आंसर हो जाएगा इसको अजीत पवार। अजीत पवार। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपको एपी शाही को। राइट आंसर हो जाएगा जो एपी शाही को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड को। कुछ उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरू ने। राइट आंसर हो जाएगा पेरू ने। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश ने स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपको तंजानिया। राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया। AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा लालिया नुआला चांगते को। लालिया नुआला चांगते को। नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 90 का अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। राइट आंसर हो जाएगा भारत। 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधीनगर में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधीनगर में। जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वियतनाम। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वियतनाम को। किस एजेंसी द्वारा 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NIA के द्वारा। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। जगन्नुक चंदेपुरम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? जगन्नुम चंदेपुरम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका ने। राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा किया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना। राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। मार्च 2023 में किस देश ने 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुरुंडी। राइट आंसर हो जाएगा बुरुंडी। M15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण M100 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु। राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।